आइए दोस्तों देखते हैं संख्या पत्ती का बहुत ही अच्छा टाइप है और ये टाइप एसएससी में अनेक बार पूछा जाता है। तो चलते हैं, टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात 5:2 है। तो उसने बोला है पास और फेल का हमें अनुपात दे रखा है, कितना है, 5:2 है। उसने बोला है यदि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती, उसने बोला है यदि जो फेल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात कितना होता, 4:3 होता। तो उसने बोला है परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। अब आप देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में बोला नहीं गया लेकिन आपको देखना था, यहाँ जो है विद्यार्थियों की संख्या क्या है, समान है। अगर देखिए ये अनुपात है तो मैं अनुपात के इनके साथ ए ले लेता हूँ, आप एक्स भी ले सकते हैं। अब यहाँ विद्यार्थियों की संख्या समान है, अगर 14 अधिक फेल हो रहे हैं तो 14 फिर क्या होंगे, कम पास होंगे। तो ये अनुपात कितना आ गया, 5a - 14, और ये कितना हो गया, 2a + 14। यहाँ अब पास कितने बचे, 5a - 14, और फेल कितने हो गए, 2a + 14। अब ये अनुपात है तो बस यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं, और आपका और कुल स्टूडेंट कितनी है हमारे, 5a और 2a 7a। अब देखिए 5a - 14 और 2a + 14 बराबर कितना है, 4/3। अब बस गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15 और 14 थी 42 और 4 दूनी 8 है और 14 चौका 56। तो ये इधर आके माइनस का, तो आप 15 ए में से 8 ही गई तो 7 ही, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का, 6 और 2 8 और 5 और 4 9। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। तो अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, 7 थी। आप यहाँ से ए का मान निकालने की जरूरत नहीं है, ए का मान निकालोगे फिर यहाँ गुणा करोगे तो वो 98 ही आएगा। हमसे किसकी वैल्यू पूछी, 7a की वैल्यू, और 7a की वैल्यू कितनी है, 98। तो परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, 98। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात कितना है, 5:2 है। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी। अगर असफल अभ्यर्थियों की संख्या, मतलब असफल उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक हो गई, पहले तो ये अनुपात है तो मैं अनुपात के साथ ए ले लेता हूँ। अगर असफल उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक हो गई तो सफल उम्मीदवारों की संख्या 14 कम हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ उम्मीदवार हैं वो समान है, क्योंकि एक परीक्षा में जो उम्मीदवार हैं वो समान है। तो यहाँ कितने हो गए, 2a + 14। जो असफलता उम्मीदवार हो गए वो इतने हो गए, जो सफलता उम्मीदवार है वो कितने रह गए, 5a - 14, और इनका अनुपात कितना दे रखा है, इतना। तो बस यहाँ से a का मान निकाल लीजिए। तो 5a - 14 और ये कितना है, 2a + 14 बराबर 9/5। अब आप गुणा कर दीजिए, 5 25a और 14 पंजे 70 होता है, और ये 9 दूनी 18a और 14 निम्मा 126 होता है। अब 25a में से ये प्लस का 18a इधर जाके माइनस का, तो 25a में से 18a की 7a और ये माइनस के इधर जाके प्लस के, तो जब 70 जो जाएंगे तो इसमें कितना हो गया, 196। हमसे पूछा है परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, 7a। तो 7a की वैल्यू कितनी आ गई, 96। तो 7a की वैल्यू कितनी आ गई, 96। तो इसका आंसर क्या होगा, 196। आप यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे फिर यहाँ गुणा करोगे, वो एक ही बात है, क्योंकि हमसे 7a का मान तो पूछा है। 7a का मान कितना है, 196। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, 196। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके जरूर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।